ये मजहबी जहर बड़ी तेजी से फैल रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर बरेली तक और नागपुर से लेकर कर्नावती तक इस जहर का शिकार बड़ी आबादी हो रही है। हमने जिहादियों के मिनिएचर मॉडल के कई प्रारूप आपको पहले भी दिखाए हैं, जो सिर्फ मजहबी एजेंडे के लिए कुछ भी करने से परहेज नहीं करते, पुलिस से भिड़ जाते हैं। कर्नावती के स्कूल में भी ऐसे ही एक मामला सामने आ रहा है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले विस्तार से रिपोर्ट देखिए, फिर मामला समझेंगे। कर्नावती में जो आपने घटना देखी, एक बच्चे ने जो किया उसे ही तो जिहाद कहते हैं। इराक और सीरिया में जिहादी जो करते हैं वही हरकत तो इसने भी की। अब सवाल उठता है क्यों की? बचपन से ही उसके घर में लोगों के हाथ में बड़े बड़े छुरे दिखाए जाते हैं, जिससे वो मुर्गा काटते हैं। जिहादी बच्चा घर और आसपास के माहौल को देखकर दया और करुणा नाम के शब्द को भूल जाता है। हर साल वो बकरीद में छोटे से बड़े जानवरों को काटता देखता है। बचपन से ही अपने हाथ में छुरा उठा लेता है। और सोचने वाली बात यह है कि इस चीज को उसका समाज सही मानता है, जिसे देखकर वो मारने पीटने को अपना हक समझ लेता है। उसकी पढ़ाई स्कूल में नहीं, मदरसे में होती है। उसी मदरसे में उसे काफिर और मोमिन के अंतर के बारे में बताया जाता है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने बिंदास बोल में कहा था। उन्होंने तथ्यों और तर्कों के साथ साबित किया कि ये मिनिएचर जिहादी ही है। कर्नावती से एक चिंताजनक खबर सामने आई, जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया। 7th डे स्कूल में मंगलवार को हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। कक्षा 8 के एक छात्र ने झगड़े के दौरान कक्षा 10 के एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। कक्षा 10 का छात्र नयन, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे स्कूल और आसपास के इलाकों में सनसनी फैला दी। छात्र की मौत के बाद सिंधी समुदाय के लोगों ने गुस्से में आकर स्कूल में प्रवेश किया और प्रिंसिपल और कर्मचारियों पर हमला किया। उन्होंने स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना ने सांप्रदायिक रंग लेना शुरू कर दिया। प्रशासन ने तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और स्कूल के आसपास पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। घटना ने समाज में चिंता पैदा कर दी है और नागरिकों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर विश्वास न करें, शांति बनाए रखें। पुलिस ने परिवारों और समुदायों से सहयोग मांगा है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और हिंसा को बढ़ने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। घटना के बाद पूरे कर्नावती में आक्रोश फैल गया है। हिंदू समाज और बच्चों की परिजन सड़कों पर उतर आए हैं। स्कूल पर धावा बोल दिया है। प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। स्थिति कंट्रोल से बाहर जाने लगी। बड़ी हिम्मत के साथ स्थिति को नियंत्रण किया गया है, काबू किया गया है। आइए देखते हैं ज्वाइंट सीपी क्या बता रहे हैं। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कल एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है। इसमें एक इंसिडेंट बना था, जिसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट थे। के आपस में झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है। तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मैन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू छात्र की हत्या पर गुजरात के मंत्री प्रफुल्ल जी ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना सभ्य समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। बच्चे अब अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग इस मामले का अध्ययन कर रही है और अपराधी को सजा मिलेगी, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मंत्री जी ने कहा है कि शांति बनाए रखे, बच्चों को खतरनाक खेलों और सोशल मीडिया से दूर रखें। इस केस को हम शिक्षा विभाग स्टडी करेंगे कि ये बच्चे लोगों में इतना क्राइम बढ़ रहा है, ये सभ्य समाज के लिए ये अच्छा नहीं। आज ये घटना निंदनीय है। पूरा शहर, गुजरात और भारत में सभी जगह पर ये समाचार सुनकर एक करुणा और दुख पहुंचता है। ये बच्चों में जो क्राइम बढ़ रहा है, ये इसके पीछे सोशल मीडिया
और क्राइम वाली गेम सब जिम्मेदार है। तो मैं वालियों को और शिक्षकों को भी विनती करता हूं कि बच्चों को ये डेंजरस गेमों और सोशल मीडिया और क्राइम करने वाले गेमों से दूर रखें। क्राइम बढ़ रहा है, इसके पीछे बच्चों को जो क्राइम करने की साजिश सिखाता है, ये सोशल मीडिया और क्राइम वाली गेम है। इस पूरी घटना पर हमारे सहयोगी उत्कल ठाकुर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी पड़ताल की है। आइए देखते हैं संवाददाता हमारे क्या बता रहे हैं। गुजरात के कर्णावती में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कर्णावती पूर्व में मणिनगर स्थित 7th डे स्कूल में एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले मुस्लिम विद्यार्थी ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले हिंदू सिंधी विद्यार्थी की निर्मम हत्या कर दी। ये मामला तब हुआ जब दोनों के बीच एक सप्ताह पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और उसी बात की टीस रखते हुए उस मुस्लिम विद्यार्थी ने हिंदू विद्यार्थी को कल भौतिक शास्त्र के एक यंत्र के द्वारा उसके पेट में वो यंत्र घोंप दिया। उसके बाद उस विद्यार्थी की हालत नाजुक हो गई और आज उसका निधन हो गया। इस मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले विधर्मी बालक की, जो नाबालिग है, उसकी गिरफ्तारी कर दी है और आगे की तफ्तीश के लिए स्कूल को ये कहा है कि वो जो कहासुनी हुई थी उस घटना के सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराए। इस घटना को लेकर हिंदू समाज भारी आक्रोशित है और स्कूल पर आज हिंदू समाज के कई संगठनों ने, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया। उस हिंदू विद्यार्थी की जब अंतिम यात्रा निकली, उसमें भी भारी संख्या में हिंदू और हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। लोगों की मांग है कि वो नाबालिग है बालक, तो जुवेनाइल कोर्ट में उसकी कार्यवाही न करते हुए उसको सगीर की तरह ट्रीट किया जाए और सख्त के सख्त सजा दी जाए, ऐसी हिंदू संगठनों की मांग है। मैं उत्कल ठाकुर, सुदर्शन न्यूज, कर्णावती, गुजरात।